कोयटा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी हो या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। दौरा कोयटा के मौके पर फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर ने अपने बयान में कहा कि जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही, ये हमारी कौम, तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सहर शमशाद मिर्जा ने खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में कई गैर हलशुदा तनाज़ात हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सहर शमशाद मिर्जा ने शंग्रीला डायलॉग 2025 में पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में ब्रीफिंग दी। जनरल सहर शमशाद मिर्जा ने भारत के पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज बन चुका है। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ेर हैं। लाहौर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक दूसरे के करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों को एजाज़ में दिए गए इस तकबारे में शिरकत की जहां उन्होंने क्रिकेटर्स और दोनों टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान हालिया सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा करी, उन्होंने भी आला मयार का खेल पेश किया। लाहौर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 का फॉर्म 47 जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक PP 52 सियालकोट में ज़मीनी इंतखाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मैदान मार लिया है। ECP की जानिब से जारी फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हिना अरशद पड़ाइच ने 78,702 वोट हासिल के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता फाखर निशात घोमन ने 39,018 वोट हासिल किए।